मान लो अगर कांग्रेस नहीं आती, कोई और पार्टी आती है, तो आपको क्या डर है? हमको डर है ना, आज हमारा नोज पीस छीना जा रहा है। उन लोगों का हाथ हमारे चेहरे तक आ गया है, कल हमारे दुपट्टे तक आएगा और आया है हर जगह रेपिस्ट में। इस वक्त अगर मुसलमान नहीं जाग पाए तो आते सालों में नहीं इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन 8 सालों में हुआ है। नकाब लगा के पार्टियां आ रही है, नकाब खींचने वाली पार्टियां इस बस्ती में नकाब लगा कर आई हैं। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं बताता हूँ। शिवसेना शिंदे पक्ष जो है यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारता है, उसका गठबंधन है बीजेपी के साथ। पर आप जाकर उनकी ऑफिस देखिए, वहाँ बीजेपी का झंडा नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि उसने मुसलमानों को एड़ा बनाने के लिए बीजेपी के झंडे को छुपा दिया है। दूसरा बड़ा पक्ष इस बस्ती में जिसने खड़ा किया है वो है शिवसेना उबाठा। उबाठा का गठबंधन किसके साथ हुआ है ये पूरी बस्ती जानती है, राज ठाकरे के साथ हुआ है। राज ठाकरे अजानों पर, ठीक है, अजानों पर उसने 4 दिन पहले इलेक्शन डिक्लेयर होने के लिए कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम आपके मस्जिदों से भोंगे उतार देंगे। ये बात सिर्फ मुसलमान कौम की नहीं, ये इस बस्ती के कैथलिक, इस बस्ती के सिख, इस बस्ती के पारसियों पे भी सवाल उठता है कि आज उंगली मुसलमानों पे उठी है, कल का इस बस्ती के कैथलिक्स पर भी उठेगी, कल का इस बस्ती के सिख्स पर भी उठेंगे। उनके गुरुद्वारे बंद करे जाएंगे, उनके चर्च बंद किए जाएंगे। जो क्रॉस लगे हैं शायद कोई आके उसे वैंडलाइज भी कर सकता है। इसलिए ये जो नकाब लगाकर पार्टियाँ आ रही है, उबाटा ग्रुप ने भी मनसे का झंडा हमारे सामने नहीं दिखा। 100,000 के लिए, कोई लिफाफे के लिए अपने मुसलमान कैंडिडेट को छोड़कर वो दूसरे के पास चले जाते हैं जिनका कोई लेवल ही नहीं, एक पार्टी का लेवल ही नहीं होता है। जैसे कोई भी आज़ाद उम्मीदवार से खड़ा हो गया उसके साथ चले जाते हैं, पर जिसको ये नहीं समझ में आता कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। या आगे चलकर हमने अपना वोट किसी और को दिया, हम वो कहते हैं कि हमने नॉन मुस्लिम्स को या बीजेपी सरकार को नहीं जिताया, पर लेकिन असल में तुमने हमारा वोट काट कर उनका ही साथ दिया है। आपने अपने लिए कुछ बदलाव नहीं किया है, आपने 500 के चक्कर में अपने ही वालों का वोट काटकर उनका ही साथ दिया है। जितने वो गुनहगार है अजान बंद कराने में, नकाब खींचने में, उतने आप भी गुनहगार हो। हर जगह हर रियासतों में मुसलमान मारे जा रहे हैं। अगर लोगों ने इस बार छोटी मोटी पार्टियों को वोट दिया तो वो खुद अपने बुरा होने के जिम्मेदार होंगे। अगर ये सरकार रह गई, आज फिरौन बादशाह ने अजान नहीं बंद करा पाया था, लेकिन इसके बीजेपी की सरकार में होते हुए आज हमारी मस्जिदों से माइक उतार दिया गया है, अजानें बंद होने पे कगार पे। जैसे हर कोई जानता है कि मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। आज हम इस वक्त हैं जोगेश्वरी ईस्ट के बांद्रा प्लॉट में, जहां पे कांग्रेस की कैंडिडेट शबाना सिद्दीकी हैं। क्या माहौल देख रही हैं आप? माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा है। इस बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है, ये लोगों को तय है, सबके दिमाग में बैठा है। 12 साल से जो लोग परेशान जूझ रहे थे बीजेपी की सरकार में, अब की बार कांग्रेस की सरकार, डोर टू डोर लोगों ने ये कहा है अब की बार कांग्रेस की सरकार ही आएगी। आपको क्या लगता है आपका जो नगर सेवक हो किस तरह से होना चाहिए? हमारा नगर सेवक जो है शबाना जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो मोहल्ले की लड़की है हमारी, और हम लोग सब की राय पे ही वो कांग्रेस से लड़ने खड़ी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको कांग्रेस से सीट भी मिली। और वो लोगों का बहुत मदद करती है और आगे भी करेगी। और जैसे बहुत से ऑपरेशन करवाए उन्होंने, आँख का ऑपरेशन करवाई, हार्ट का। लॉकडाउन में सबसे पहले तो लॉकडाउन में लोगों का सहारा बनी और हमेशा बनती आई है। और हमारी विजेता हम चाहते वही जीत के आए, और 70 साल पुरानी पार्टी आना बहुत ज़रूरी है। अगर शबाना नहीं खड़ी होती तो वो भी कांग्रेस को ही सपोर्ट करती, क्योंकि हम लोग चाहते हैं अब कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में आना चाहिए। जैसे इन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में आना चाहिए। मान लो अगर कांग्रेस नहीं आती, कोई और पार्टी आती है, तो आपको क्या डर है? हमको डर है ना, आज हमारा नोज पीस छीना जा रहा है। उन लोगों का हाथ हमारे चेहरे तक आ गया है, कल हमारे दुपट्टे तक आएगा और आया है हर जगह रेपिस्ट में। इस वक्त अगर मुसलमान नहीं जाग पाए तो आते सालों में नहीं इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन 8 सालों में हुआ है। बीजेपी की सरकार इलेक्शन नहीं कराना चाहती थी, ये बात सबको पता है कि बीजेपी की सरकार इलेक्शन नहीं कराना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, बॉम्बे के अंदर। इसलिए लोग याद रखिए कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है। आज दाढ़ी रखना भी गुनाह हो गया है। लोग हर जगह ट्रेनों में, बसों में, अगर रियासतों में, यूपी में, बिहार में, हर जगह हर रियासतों में मुसलमान मारे जा रहे हैं। अगर लोगों ने इस बार छोटी मोटी पार्टियों को वोट दिया तो वो खुद अपने बुरा होने के जिम्मेदार होंगे। अगर ये सरकार रह गई, आज फिरौन बादशाह ने अजान नहीं बंद करा पाया था, लेकिन इसके बीजेपी की सरकार में होते हुए आज
आज हमारी मस्जिदों से माइक उतार दिया गया है, अजानें बंद होने पे कगार पे। याद रखिए मुसलमानों, सबको अपील करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का फैसला सोच समझ के करना है। इस बार कोई छोटी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी सिवाय कांग्रेस के, राहुल गांधी जी के। इसलिए सबसे गुजारिश करती हूँ कि कांग्रेस को वोट डालिए, अब की बार कांग्रेस की सरकार। हमने देखा है कि जो जोगेश्वरी ईस्ट का बांद्रा प्लॉट का खासकर इलाका है, कई मुसलमान लोग रहते हैं। इसके बावजूद जहाँ पे वोटों की बात की जाए तो बंटवारा हो जाता है। कई ऐसे उम्मीदवार छोटे बड़े खड़े हो जाते हैं जिसके कारण जो मेन बड़ी पार्टियाँ हैं उसको नुकसान होता है। आप कैसे देखते हैं इन सारी बातों को? इन सारी बातों को ना मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो लोग समझते हैं बड़ी पार्टी कि यहाँ के ये पार्टी हमें भारी पड़ सकती है, तो वो अपने जासूसों को भेजते हैं कि जाओ आप खड़े रहो वहाँ के कोई मुसलमान कैंडिडेट लो और वहाँ के मुसलमान के वोट काटो। जब इनको अलग किया जाएगा तो ये अपने आप कमज़ोर साबित होंगे। इनको ऐसा लगता है कि ना ये हमारे वोट काट के यहाँ पे वोट काट लेंगे और ये अपनी तरफ से जीत के खड़े हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी लोग की साजिश होती है जिस पे लोग कामयाब उतरते हैं और यहाँ के लोग समझ भी नहीं पाते। 500,000 के लिए, कोई लिफाफे के लिए अपने मुसलमान कैंडिडेट को छोड़कर वो दूसरे के पास ले जाते हैं जिनका कोई लेवल ही नहीं, एक पार्टी का लेवल ही नहीं होता है। जैसे कोई भी आज़ाद उम्मीदवार से खड़ा हो गया उसके साथ चले जाते हैं, पर जिसको ये नहीं समझ में आता कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। या आगे चलकर हमने अपना वोट किसी और को दिया, हम वो कहते हैं कि हमने नॉन मुस्लिम्स को या बीजेपी सरकार को नहीं जिताया, पर लेकिन असल में तुमने हमारा वोट काट कर उनका ही साथ दिया है। आपने अपने लिए कुछ बदलाव नहीं किया है, आपने 500 के चक्कर में अपने ही वालों का वोट काट कर उनका ही साथ दिया है। जितने वो गुनहगार हैं अजान बंद कराने में, नकाब खींचने में, उतने आप भी गुनहगार हो जो वोट काटते हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ कि ये फ़िज़ा बड़ी सुहानी लगती है, ये हवा बड़ी सुहानी लगती है। 78 के वार्ड में बस एक कैंडिडेट ऐसी है जो हमारी लगती है, वो है शबाना सिद्दीकी। बहुत खूब शायरी की इन्होंने। मैं हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरफ आए। कैंडिडेट तो बहुत होते हैं पर शबाना सिद्दीकी ही क्यों? वो हमारे एरिया की बहुत अच्छी है, हमारी बहन भी हो, अच्छा काम करती है। हमारे एरिया में सबका सेवक सेवा, घर में इंतकाल हुआ, कुछ भी हुआ, सबसे आगे पहले हो जाती है। आज की तारीख में सर ऐसा है, वोट काटने वाले बहुत है, चीटिंग करने वाले बहुत है। जब क्या आई थी मशाल, जीत गई शिवसेना, भाजपा जीती। क्यों? चीटिंग की वजह से जीती। वो चीटिंग करना बंद करो, या चीटिंग नहीं होगी ना कुछ होएगा। ईमानदारी से वोट गिराओ, जो जीतेगा वो हमारी बहन ही जीतेगी। वो यहाँ पे इन्होंने कहा जो जीतेगा इनकी बहन जीतेगी। किसको लगता है कि शबाना सिद्दीकी को जीतना है? कौन सा ऐसा काम है जो शबाना ने किया और आपको प्राउड महसूस होता है? शबाना सिद्दीकी बहुत से काम किया जो हमारे सामने मद्देनज़र है, किया है। और अभी हमको आने वाले वक्त पे भी हमको ये उम्मीद है हमारा काम करेंगे और हमारे बस के काम करेंगे, हमारे लोगों का काम करेंगी। इसके लिए हम उसको जिताना चाहते हैं और उसको आगे लाना चाहते हैं। बहुत से काम अगर हम बोलते हैं तो हमको समझ नहीं आता क्या बोलना चाह रही, बताइए क्या काम किया? उन्होंने गरीबों की मदद की, लड़कियों की शादियों में अपने पास से जहेज़ दे के, पैसा दे के, लड़कियों को और लड़के वालों को उनकी तरफ से मतलब कपड़ा दे के उनकी शादी, कई शादी हमारे सामने कराई उसने। और कई बीमार ऐसे उनको भी पैसे दिए उन्होंने दवाई लाने के लिए। और कितनी बच्चों की स्कूलों की फ़ीस भरा उसने, कितने बच्चों की स्कूलों की किताबें उसने ला के दी हमारे सामने, हमने देखा है। हमने देखा कि लोग कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हैं। हमारे साथ और एक शख्स मौजूद है। क्या ये सच बोले जो शबाना आपा है? मैं चाहूँगा कि लाइट के आप इस तरफ आ जाएं और ताकि आपका चेहरा साफ दिखे। ये जो शबाना सिद्दीकी की तारीफ़ हो रही, क्या सच है ये सारी बातें? क्या किया आपकी नज़रों में उन्होंने? देखिए, बात झूठ और सच की नहीं है। यहाँ लोग अपना बीता हुआ हाल बता रहे हैं, यहाँ लोग अपनी वो गवाही को पेश कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। ये कोई गढ़ी हुई कहानी, लोग कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं सुना रहे हैं। ये बस्ती बहुत बड़ी बस्ती है और बड़ी बस्ती में डोर टू डोर लेवल पर जाकर, ये सिर्फ कांग्रेस के इस इलेक्शन के दौर में ही नहीं, आज आप 10 साल पहले, 15 साल भी आप चले जाओ और आप कहीं भी शबाना सिद्दीकी या साजिद सिद्दीकी का नाम ले लो तो हर गली और हर चौराहे का बंदा कहेगा कि मैं उन्हें जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर बस्ती की हर गलियों में जाकर काम किया है। ये सिर्फ इलेक्शन के दौर की बात नहीं है। अगर कहीं के भी लोगों ने आकर उनके दरवाज़े पर अपनी मुसीबतों का पेश किया है, अपनी परेशानियां सुनाई हैं, तो जिस स्तर पर उनसे हो सका उन्होंने वो सारी चीज़ों को रिज़ॉल्व करवाया है।
और उन्होंने किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। और बात जहाँ तक आपके कांग्रेस की उनके कैंडिडेचर की है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें पर इस बात पर भरोसा जिताया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी उनका काम इस बस्ती में देखा है, जो ग्राउंड लेवल पर उन्होंने इस बस्ती में काम किया है। ठीक है, प्रोफाइलें बहुत सी होती है, पर जब पार्टी का कोई कैंडिडेचर हाथ में आता है तो वो बैकग्राउंड रिव्यू करके आता है, वो वर्क रिव्यू करके आता है, वो ग्राउंड रिपोर्ट एनालिसिस करके आता है। तो एलिगेशंस तो बहुत लगे, कैंडिडेट A, B, C पार्टियाँ बड़े बड़े इलेक्शन में खड़ी होती है, पर ये बांद्रा प्लॉट वार्ड 78 एक ऐसा वार्ड बन चुका है जहाँ A to Z पार्टियां खड़ी हो चुकी है। और यहाँ ना नकाब लगा के पार्टियां आ रही है, नकाब खींचने वाली पार्टियां इस बस्ती में नकाब लगा कर आई हैं। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं बताता हूँ। शिवसेना शिंदे पक्ष जो है यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारता है, उसका गठबंधन है बीजेपी के साथ, पर आप जाकर उनकी ऑफिस देखिए, वहाँ बीजेपी का झंडा नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि उसने मुसलमानों को एड़ा बनाने के लिए बीजेपी के झंडे को छुपा दिया है। दूसरा बड़ा पक्ष इस बस्ती में जिसने खड़ा किया है वो है शिवसेना उबाठा का गठबंधन किसके साथ हुआ है ये पूरी बस्ती जानती है, राज ठाकरे के साथ हुआ है। राज ठाकरे अजानों पर, ठीक है, अजानों पर उसने 4 दिन पहले इलेक्शन डिक्लेयर होने के लिए कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम आपके मस्जिदों से भोंगे उतार देंगे। ये बात सिर्फ मुसलमान कौम की नहीं, ये इस बस्ती के कैथलिक, इस बस्ती के सिख, इस बस्ती के पारसियों पे भी सवाल उठता है कि आज उंगली मुसलमानों पे उठी है, कल का इस बस्ती के कैथलिक्स पर भी उठेगी, कल का इस बस्ती के सिख्स पर भी उठेंगे। उनके गुरुद्वारे बंद करे जाएंगे, उनके चर्च बंद किए जाएंगे। जो क्रॉस लगे हैं शायद कोई आके उसे वेंडलाइज भी कर सकता है। इसलिए ये जो नकाब लगाकर पार्टियाँ आ रही है, उबाटा ग्रुप ने भी मनसे का झंडा हमारे सामने नहीं दिखाया। तो इस बार हमारा जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी को है। इस बार ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोग जो है कांग्रेस की ओर आकर्षित होते नज़र आ रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ही जीतना चाहिए? तो कांग्रेस है ना, पहली बात तो बहुत वफादार पार्टी है। देखा जाए तो गांधी जी की निगाह से देखा जाए, मैं वो हूँ, देखो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मेरा फ्यूचर ख़राब हो गया क्योंकि मैंने देखी 92। मैं नहीं चाहूँगी वापस वो 92 आए। अगर जो वफादार है वो कांग्रेस को सपोर्ट करे और जो नहीं है वो खुद पछताए। बस बात खत्म, मैं इससे आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अगर चुनाव और इलेक्शन की बात की जाए तो डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बातें होनी चाहिए, प्रोग्रेस को लेकर कहीं ना कहीं बातें होनी चाहिए, पर ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के जो मुसलमान हैं कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को भूलकर मज़हब की ओर आकर्षित हो रहे। क्या कारण मानते हैं लोग इतने डरे हुए हैं और सब के सब चाहते हैं कि कांग्रेस जीत कर आए? कांग्रेस के राज में कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था। उसकी रणनीति थी कि जियो और जीने दो। हर जात के लोग थे हिंदुस्तान में, हर लोग जिए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ नहीं हुआ। मुसलमानों का नकाब छीना जा रहा है, मुसलमानों की दाढ़ी पकड़ के आज मारा जा रहा है लोगों को। और रही बात, अगर यही सरकार रह गई तो कल के दिन हमारी इज्जत महफूज नहीं है। इसलिए हर कोई चाहता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आए।